चुनाव का परिणाम सामने आएगा। चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता से वोट की अपील की है। तो ये बड़ी खबर, 12 मार्च को चुनाव के परिणाम आएंगे और चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी थी। जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता से ज्यादा वोट की अपील की है। 12 मार्च को चुनाव का परिणाम सामने आएगा। आज वोटिंग का दिन। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता से वोट की अपील की है। ये तस्वीरें भी देखिए, लोग सुबह से वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 12 मार्च को इस चुनाव को लेकर के परिणाम सामने आएंगे। सभी दलों ने एड़ी चोटी का दम लगाया और अब आज वोटिंग का दिन। आज इन जो सभी प्रत्याशी थे इस चुनाव को लेकर के उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। ये जो जनता है, जो सर्वोपरि है, वो उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करती हुई नजर आ रही। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रजन और इनके साथ ही विनीत भी हमारे साथ मौजूद है। प्रजन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी और सुबह से ही लगातार देखा जा रहा है कि वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। क्या कुछ इंतजाम आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें पे दिखाएगा? ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे प्रजन्य से। और विनीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ सोनीपत से मौजूद है। विनीत, आपके पीछे तमाम जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो भी मौजूद नजर आ रहे हैं। सुबह से किस तरह से चुनाव की ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है? क्या कुछ इंतजाम किए गए? इसके साथ ही लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा कि किस आधार पर वो इस बार वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए आज मतदान का दिन है और लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वही 12 मार्च को रिजल्ट आना है। सोनीपत की मैं बात करूं तो यहाँ एक नोटा सहित करीब 6 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। सोनीपत में नगर निगम का उपचुनाव है। वहीं देखा जाए तो खरगोदा के अंदर जो है पालिका चुनाव है। लेकिन सोनीपत की बात करूं तो मेरे पीछे कुछ वोटर्स भी मौजूद है। वो अपना मत का प्रयोग करके आए हैं। सुबह से जो है भीड़ लगी है, लोगों की तांता जुटा है वोट डालने के लिए। फर्स्ट वोटर भी है जिन्होंने वोट डाला है। हैंडीकैप हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। वही मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है जिन्होंने वोट किया है। तो इनसे बातचीत कर लेंगे और जान लेंगे कि किन मुद्दों पर क्या नाम है किन मुद्दों पर लेकर आपने वोट किया। चलिए, क्योंकि दूसरी बार आपकी बात सोनीपत में मेयर का चुनाव हो रहा है। पहली बार मेयर ने किस तरह काम कराए और अब की बार जो मेयर आप चुनना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह का विकास आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल गरिमा, देखिए साफ सफाई को लेके विकास के मुद्दों को लेकर के ये वोट करना चाहिए। तो क्या नाम आपका? जय कुमार। विजय, क्या कहेंगे कि वोट करने आए हैं, बूथ पर पहुंचे हैं, वोट पड़ गया आपका? किस मुद्दों को लेकर वोट किया आपकी बात? जहाँ पर जो कम से कम स्वच्छ है, जो हमारी गलियां है उस पर काम कर, साथ में जो रात जो काम करते हैं सिक्योरिटी को सिक्योरिटी सुरक्षा और जो है सफाई। क्योंकि दूसरी बार आपकी बार मेयर ऑफ चुनाव है, तो किस तरह के काम पहले मेयर ने कराए थे और अब की बार जो मेयर चुनना चाहते हैं किस तरह की उम्मीद करते हैं? पहले तो मुझे लग रहा था कि हमें लगता है कि हमारे रात में जो है दिक्कत काफी तो मैं चाहता हूँ कि ये बंद हो और जो है इसको रोका जाए और चलिए देखिए गरिमा, सुरक्षा और विकास की बात को लेकर जनता वोट कर रही है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सोनीपत में सुरक्षा भी सुचारू होनी चाहिए और साथ में विकास भी होना चाहिए। क्योंकि जो मेन जो मुख्य समस्याएं होती है लोगों की, फीवर हो, पानी हो, गली हो, जिस तरह की भी समस्याएं हैं उनको लेकर के जनता वोट कर रही है। लेकिन करीब देखा है तो सीएम नायब सिंह सैनी ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर वोट की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और साथ ही सोनीपत की जनता बढ़ चढ़कर अपने
हमारे सहयोगी प्रचंड भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। प्रचंड, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरह से, अगर आसपास के बूथ होंगे, आप निश्चित तौर पर गए भी होंगे, किस तरह से व्यापक इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, इसका भी जिक्र कीजिएगा। और इसके साथ ही लोग किस आधार पर वोट देते हुए इस बार के इस निकाय चुनाव में नजर आ रहे हैं, इसकी भी जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए गरिमा, जैसे कि ये छोटी सरकार के चुनाव है और आगे जाके बड़ी सरकार का भी कहीं ना कहीं इनमें अहम भूमिका रहती है छोटे चुनाव की। इसको लेकर जो है लोगों के बीच बड़ी गहमा गहमी है। सुबह से लोग जो है जागरूक है और लगातार मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। मतदान का समय सुबह 8 बजे से था और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। ऐसे में लगातार लोग जो है वोट के लिए आ रहे हैं। और मुद्दों की बात यदि की जाए, लोग जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं। और अगर पार्टीज की बात की जाए तो जैसे बीजेपी जो है हरियाणा में चुनाव जीती थी, उसके बाद दिल्ली में चुनाव जीती। ऐसे में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी जो है अपना जो है पूरा जोर जो है प्रचार प्रसार में उन्होंने किया। अन्य पार्टियों ने भी पूरा जोर जो है प्रचार प्रसार में अपना आजमाया। ऐसे में जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच गए और जो है अपने वायदे किए, और कितने वो उन वायदों पर खरे उतरेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है लोग उन जो चुनावी वादों को देखते हुए और अपनी जो है उनकी समस्याएं थी जो लोकल मुद्दे, क्योंकि ये जो है निकाय चुनाव है, ऐसे में ये राजनीति से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं परिवार का चुनाव होता है, आपसी भाईचारे का चुनाव होता है। और जो है तमाम जो पार्टियां भी जो है प्रचार प्रचार इसी उस पे कर रही थी कि आपने जो है जहां एक और भाजपा जो है सिंबल पर चुनाव लड़ रही है लेकिन अन्य पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में जो है लोग जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं जागरूक दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है वोट करने के लिए आ रहे हैं। जी विनीत, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि इस बार की जो जनता है वो किस आधार पर मतदान करी, और इसके साथ ही अलग अलग अगर हम समीकरणों की बात करें तो किस तरह से सभी वर्गों को साधने की कवायद, जिस तरह से देखा जाता है सभी जो दल के नेता होते हैं जब प्रचार प्रसार करते हैं तो वो हर वर्ग को साधने की कोशिश, हर समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। तो इस बार की अगर हम चुनाव की बात करें तो पिछली बार के निकाय चुनाव से इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास होगा निश्चित तौर पर, कितना अलग माना जा रहा है। बिल्कुल गरिमा, देखिए सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो मेयर सीट को लेकर के चुनाव है और यहाँ देखा जाए सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो कमल वर्सेस कमल है। क्योंकि भाजपा कैंडिडेट जो है वो कमल के फूल को सिंबल लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस कैंडिडेट है वो कमल दीवान के नाम से जो है कमल है। इसलिए जनता जो है कहीं ना कहीं इस जो चुनाव करेगी अपना बड़ा सोच समझ के करने वाली है। हालांकि भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों ने आपस में इस मत को लेकर के, इस बात को लेकर के भी गहमागहमी जताई थी और एक दूसरे पर जो है प्रहार भी किया था कि वही जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उन्होंने कहा था कि लोग जो है कमल के सिंबल को वोट करने वाले, लेकिन जो कमल नाम का वोटर जो प्रत्याशी है वो केवल नकली नाम से कमल है, लेकिन हमारे पास असली कमल है। लेकिन देखना ये है गरिमा की अब की बार 12 तारीख को लोग किसका चुनाव करेंगे और किसको मेयर की गद्दी में बैठाएंगे। लेकिन वही देखना ये है क्योंकि हर एक आयु वर्ग देखा जाए या फिर आपकी जाति का जो समीकरण बनता है उसको देखा जाए तो सभी लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। वही कोई बुजुर्ग हो, विकलांग हो, महिला हो या फिर नए वोटर्स हो, वो सभी लोग जो है वोट करने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ जहाँ लगातार व्यवस्था ठीक है विनीत, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रजन, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तब चलिए आगे बढ़ते हैं जो हरियाणा के फरीदाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी और